वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, लुसेंट में भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आपका राज्यसभा तक क्लियर हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे लोकसभा। लोकसभा से संबंधित टोटल 100 प्रश्न इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, जिसमें आज हम लोग 50 प्रश्न को देखेंगे। 50 प्रश्न अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लुसेंट का जो जीके जीएस है वो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या फ्रेंड्स, टॉपिक क्या है, लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए लोकसभा क्या है, तो संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा है जो निम्न सदन है और ये अस्थायी सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा है जो क्या है फ्रेंड्स, आपका उच्च सदन है और अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछा जाए संसद के कितने अंग होते हैं फ्रेंड्स, तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? चलिए सवाल नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करते चलिएगा। तो किसका करता है लोकसभा? भारतीय जनता का। 3 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331, दोनों इसका यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के आपका अनुच्छेद 81 में और अनुच्छेद 331 में, दोनों में लोकसभा के गठन के बारे में आपको दी गई है, जानकारी दी गई है फ्रेंड्स, इसलिए करेक्ट आंसर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए अगर लोकसभा से संबंधित 100 प्रश्न देख लेते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लोकसभा से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए टॉपिक वाइज है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 4 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो देखिए मूल संविधान में कितना निर्धारित की गई थी, तो आपको 500, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना? 545। देखिए ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में पूछेगा फ्रेंड्स कि तो कितना टोटल था? 500 सीट निर्धारित किया गया था। लेकिन 31वां संविधान संशोधन जब हुआ तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो आपका 545 कर दिया। ऑप्शन नंबर डी 5 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल को देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 6 का, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 552 हो सकती है। ठीक है, अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित करती है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें कितना हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो सीधे निर्वाचित कितनी करती है? तो 530 को करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधे डायरेक्ट मतलब कितने? तो 530 को निर्वाचित करते हैं। 7 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखें। 8 नंबर सवाल आपका है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 19। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पर देखिए कर रहा है वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य को राज्य की जनता, ठीक है, केंद्र शासित की बात नहीं कर रहा है। तो टोटल जो राज्य हैं फ्रेंड्स उससे सीधे निर्वाचित करके कितना भेजते हैं? 530 भेजते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। तो राज्य से सिर्फ पूछेगा तो 530 होगा। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश से कितना भेजा जा रहा है? तो केंद्र शासित प्रदेश से भी क्वेश्चन आ गया आपका कि वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 19 हो गया। अब जोड़िए टोटल फ्रेंड्स कितना हो गया टोटल? तो उधर हो गया 530 और 19 जोड़िएगा तो कितना हो गया? 549। इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब 9 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? कितना करता है फ्रेंड्स? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 करता है। अब जोड़िए टोटल कितना हो गया आपका? उधर हो गया था 530, उसके बाद में 19, उसके बाद में 2 हो गया। ठीक है, तो 9 × 11 का 1, कितना हो गया इधर?
3 1 4 कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 551। ठीक है, 551 का आपका आंकड़ा निकल गया फ्रेंड्स। तो सभी को याद रखिएगा। राज्यों से कितने जाते हैं, तो 530 जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से कितने, 19 जाते हैं। और राष्ट्रपति है जो कितने के करते हैं, मनोनीत करता है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के तो 2 करते हैं। तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो इसका जो 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। प्रभावी संख्या कितनी है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना है, 545 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, तो 545 है। 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 331 के तहत है जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। तो अनुच्छेद याद रखिएगा। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो किसके है, आपका भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स 13 नंबर सवाल का। तो देखिए किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बिहार में लोकसभा के कितने सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं। ठीक है, तो ये 40 सीटें हैं, तो किस पे डिपेंड करता है, भारत की, बिहार की जनसंख्या पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। वर्तमान में जो लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखें कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था। 15 का करेक्ट आंसर गेस करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1972 में। 16 नंबर सवाल को देखें कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यानी जो निर्धारित किया गया है तो कब तक ऐसा रहेगा। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना, 2026 तक। जो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया था 1971 के जनगणना के आधार पर, वो कब तक रहेगा फ्रेंड्स, तो 2026 तक ऐसा रहेगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल को देखें। 16 का आपका हो गया फ्रेंड्स बी। 17 नंबर सवाल देखें, लोकसभा के सभी, एक मिनट, जी हाँ 16 का करेक्ट 2000 कितना 26 हो गया ना। ठीक है, 17 नंबर सवाल देखें कि लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। 18 नंबर सवाल को देखें। 18 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स की लोकसभा एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.5 लाख। ठीक है, यानी 7.5 लाख की जनसंख्या पर फ्रेंड्स आपका एक एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा का सदस्य जिसे भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 का बी। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की है, तो 131। 20 नंबर सवाल, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। ये भारत में स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद में और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसके बाद में भारत में कब चुनाव संपन्न हुआ था पहली बार, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 का गेस करें, सी 1952 में। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चांदनी चौक। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चांदनी चौक हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो 22 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर लद्दाख। सबसे छोटा है जो चांदनी चौक है फ्रेंड्स, और सबसे बड़ा है जो
आपका लद्दाख हो जाएगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर सवाल को देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। चलिए 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 7वां तथा 21वां। कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, तो 7वां और 31वां। 24 नंबर सवाल को देखिए, 24 नंबर सवाल आपका है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से जो भी चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर सवाल, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, वो कौन होता है, एंग्लो इंडियन। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखें कि लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, तीनों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति हो गया फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय वर्ग का। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए 27 का गेस करें फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा, तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए। 28 नंबर, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश से जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा उत्तर प्रदेश से कितने लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। जैसे बिहार में कितना है, 40 है ना लोकसभा का, उसी तरह से उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा यहीं से भेजा जाता है। तो आप लोग कॉमेंट करके हमें बताइएगा। हाँ फ्रेंड्स, सवाल नंबर 29 देखिए, सवाल नंबर 29 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए एक साइड में आपका राज्य दिया हुआ है, दूसरे साइड में आपका लोकसभा में सीटों की संख्या दिया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश से आपका 25, ये तो आपका सही है फ्रेंड्स। पंजाब में से कितना है आपका 13, ये भी सही है। असम से 13, ये गलत है, क्योंकि असम से कितने टोटल, असम में कितने लोकसभा के टोटल सीटें हैं, तो 14 है ना कि 13 है, इसलिए आपका ये सुमेलित नहीं है। पश्चिम बंगाल से कितना है आपका 42 है। ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असम में जो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ टोटल कितना है 14 है, यहाँ 13 दिया है। 30 नंबर सवाल को देखिए, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो अभी क्वेश्चन हमने देख चुके हैं फ्रेंड्स, सबसे अधिक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। चलिए गेस करें। 31 नंबर, बिहार का टोटल 40 आप लोग को याद है फ्रेंड्स। अब झारखंड से कितने चुन के जाते हैं लोकसभा के सदस्य। 31 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14। झारखंड में टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 14 है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है। कहाँ कहाँ है जो आपका लोकसभा में समान सीट प्राप्त है। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश और तथा राजस्थान में। अभी हम लोग ने देखा था आंध्र प्रदेश में कितना है, देख लीजिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कितना है आपका टोटल 25 है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में 25 है और आपका राजस्थान में भी लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 25 है। तो 32 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद में कर रहा है, ठीक है। तो 33 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में है जो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में अभी हम लोगों ने देखा था टोटल 42 है। तो कह रहा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो आपका पश्चिम बंगाल का और महाराष्ट्र का। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। तो दूसरा स्थान पर कौन होगा, तो 34 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए 35 नंबर सवाल को देखें। 35 नंबर सवाल आपका है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश के बाद, देखो वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रथम स्थान पे आपका हो गया यूपी हो गया, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है। चलिए अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितना है। अभी मैं बता चुका हूँ, 36 का क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। 37 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्यसभा में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है 11 है।
38 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य है, इन चारों में से। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हरियाणा हो जाएगा। आपका आंध्र प्रदेश में भी हमने देखा था 25 है फ्रेंड्स, केरल में भी इसका को एग्जैक्ट पता नहीं है, उड़ीसा में, यानी सबसे कम इसमें आपका हरियाणा का है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 39 को देखें। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। चलिए, तो आपका 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला स्थान पर हो गया आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा पर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बार आप लोग लोकसभा के सीटों के किस राज्य में कितना है, इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन को मॉडरेट करके पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। देखिए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सभी का आप लोग जरूर याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल को देखें। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं, यानी कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो 40 नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर, 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, 40 का ए हो जाएगा। 41 संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर लोकसभा में जाते हैं। चलिए, तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7। ये देखिए 7 है जो सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं उसमें से, अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है टोटल फ्रेंड्स, तो उसमें से जितने हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका, दिल्ली में। टोटल कितना है, 7 है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन है। देखिए, वही क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहला पर आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा पर महाराष्ट्र, तीसरा में पश्चिम बंगाल। 43 लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए, तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य, तो 5 वर्ष के लिए ना। 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 44 आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल का एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, आपातकाल के दौरान। तो 44 का हो जाएगा कितने फ्रेंड्स, आपका 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, तो 1 वर्ष के लिए। 44 का बी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल को देखें। किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है। क्वेश्चन समझिए कि किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है। 45 का हो जाएगा डी, 6 माह से अधिक नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद। ठीक है, अगर जो रहेगा आपातकाल तो 1 वर्ष के बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपातकाल नहीं है फ्रेंड्स तो उसके लिए फिर कितने, 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। 47 नंबर सवाल को देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो उसको बढ़ाया जा सकता है। कितने दिनों के लिए, तो 1 वर्ष के लिए। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, तो जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में टोटल 47 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखें, बाकी आपका 53 यानी 53 सवाल है जो अगला पार्ट में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए लोकसभा से संबंधित आपका देख लिए फ्रेंड्स 47 प्रश्न और 53 प्रश्न है जो अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं कहना चाह रहा था फ्रेंड्स कि देखिए टॉपिक वाइज है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि लोकसभा से जैसे 2 प्रश्न आप याद किए, 3 प्रश्न याद किए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसमें देखेंगे कि लोकसभा से संबंधित किस तरह से प्रश्न बने हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे गए। इसमें बहुत सारे प्रश्न है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।